अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका फ़िज़िक्स टीचर सखावत अली। हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है सेकेंडरी फ़िज़िक्स का। आज हम उसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास होगा ज़ीरोग्राफ़ी कि ज़ीरोग्राफ़ी क्या है। ज़ीरोग्राफ़ी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़ीरोग्राफ़ी होता क्या है। तो ज़ीरोग्राफ़ी इज़ अ कॉपिंग प्रोसेस। ये एक कॉपिंग प्रोसेस है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना। कॉपी करने का तरीकाकार क्या कहलाता है? ज़ीरोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी असल में ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। किस वर्ड से स्टूडेंट्स ड्राइव किया गया है? ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स। और वो आपके पास वर्ड है जीरोस एंड ग्रॉस। जीरोस का मतलब है ड्राई और ग्राफ्स का मतलब है ड्राई और ग्राफ्स का मतलब है राइट। ये भी आपके पास ज़ीरोग्राफी का मतलब है कि ज़ीरोस का मतलब ड्राई और ग्राफ्स का मतलब राइटिंग, यानी खुश्क राइटिंग आपके पास क्या कहलाती है? ज़ीरोग्राफी। इसीलिए हम इसको फोटोकॉपियर भी बोलते हैं। तो ज़ीरोग्राफी असल में फोटोकॉपियर प्रोसेस है, यानी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे उसको कॉपी करते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब हम देखेंगे कि ज़ीरोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है। तो ज़ीरोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एप्लीकेशन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की है और ये प्रिंसिपल भी जो इसका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है कि चार्जेस जो हम रेस्ट में डिस्कस करते हैं, जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? लाइक चार्जेस होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और इसमें यही लाइक चार्जेस वाला जो केस है वो डिस्कस होगा। इसीलिए हम कहते हैं ये जो प्रिंसिपल है, इसका जो असूल है, जिस असूल पे ये काम करेगा फोटोकॉपी, वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस तरह की जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, वो एज ए MCQs के तौर पर पेपर्स में आती हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कि इस फोटोकॉपियर ज़ीरोग्राफी की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसी कंस्ट्रक्शन में वो है ड्रम। ज़ीरोग्राफी में या फोटोकॉपियर मशीन में जो ड्रम है ये मेन पार्ट है आपके फोटोकॉपियर मशीन का, मेन पार्ट। जैसे आप ऐसे समझ लें, दिस अ हर्ड ऑफ फोटोकॉपियर। मसलन जैसे इंसान के लिए दिल एक बहुत ही अहम जुज़ है, वैसे ही इस फोटोकॉपियर के लिए जो ड्रम है वो एक मेन पार्ट है। ये स्टूडेंट्स, ये जो ड्रम है ये जो बना होता है, ये आपके सामने डायग्राम भी मौजूद है। ये वाला जो ड्रम है ये ड्रम एल्यूमिनियम से बना होता है। किस तरह से बना होता है? एल्यूमिनियम बनाता है। और जो एल्यूमिनियम है ये एक प्योर कंडक्टर है। प्योर यानी, और कंडक्टर ऐसी चीज़ होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो एल्यूमिनियम से ये बना सारे का सारा जो ड्रम है ये एल्यूमिनियम से बना होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर से। और ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, प्योर और एक अच्छा कंडक्टर है। और दूसरा, ये जो आपके पास ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर हम क्या करते हैं? सेलेनियम की कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग मतलब हम ऐसे, अगर आपका ड्रम है, हम सेलेनियम धातु लेते हैं, उसको ऊपर कोट कर देते हैं, उसकी लेयर बना देते हैं। तो वो जो आपके पास सेलेनियम होता है, जो ड्रम पे हम जिसकी कोटिंग करते हैं, उस सेलेनियम की, वो जो सेलेनियम होता है वो फोटो कंडक्टर होता है। क्या होता है? फोटो कंडक्टर। ये पेपर में तारीफ भी आ जाती है कि व्हाट इज फोटो कंडक्टर। वो जो सेलेनियम होता है फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर क्या होता है कि ऐसा मटेरियल जिस पे लाइट पड़े, यानी वो ब्राइटनेस जब उस पे आए, जब लाइट पड़े
तो वो एज ए कंडक्टर काम करता है, और जब उस पर कोई लाइट ना पड़े तो वो एज ए इंसुलेटर काम करता है। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, फोटो कंडक्टर। तो सेलेनियम जिसकी हम कोटिंग करते हैं इस ड्रम के ऊपर, वो सेलेनियम एज ए फोटो कंडक्टर होता है। जब इस ड्रम के ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, वो एज ए कंडक्टर काम करेगा। जब लाइट नहीं पड़ेगी, डार्क होगा ये ड्रम, जब लाइट नहीं पड़ रही होगी, तो तब ये एज ए इंसुलेटर काम करेगा। और इसी की मदद से हम अपने ये जो पेज है आपके सामने जिसके ऊपर ए और बी लिखा हुआ है वर्ड, इसको हम प्रिंट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स दूसरी जो चीज़ होती है इसमें मेन, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस जो है ये इसी ड्रम को, ये जो ड्रम है इसको चार्ज करने, पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है। पॉजिटिव चार्ज जो है करने के लिए क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। ये बहुत हाई वोल्टेज वायर होती हैं, इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं इसमें। और दूसरा आपके पास है लैंप और लैंप। लैंप क्या है? लैंप स्टूडेंट्स हम रोशनी के लिए इस्तेमाल करेंगे कि उस पेज पर जाकर रोशनी पड़ेगी, वहाँ रिफ्लेक्ट होकर वो ड्रम पे आएगी, तो वो फिर अगर सेलेनियम होगा तो कैसे कंडक्टर, कैसे इंसुलेटर काम करेगा, तो हम उसको एज ए प्रिंट करने के लिए लैंप इस्तेमाल करते हैं, लाइट इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है जो बेटा जो लेंस है, तो लेंस के हवाले से हमने क्या करना है कि लेंस सिर्फ ये जो इस पेज पर लाइट पड़ेगी उसको कन्वर्ज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, फोकस करवाने के लिए हम लेंस को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे आपके पास है टोनर। टोनर भी एक बड़ा अहम पार्ट है आपके इस फोटोकॉपियर मशीन का। और वो क्या है, ये यहाँ पे हम टोनर मौजूद होता है आपकी फोटोकॉपियर मशीन में। टोनर होती है आपके पास इंक, जैसे आम इंक नहीं होती वैसी इंक होती है, लेकिन ये ब्लैक कलर में मौजूद होती है। और ये ड्राई इंक होती है, ड्राई ब्लैक, ड्राई मतलब खुश्क पाउडर की तरह ये मौजूद होती है, ठीक है। और एक और बात, इस पे जो चार्ज होता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी हम इसको नेगेटिवली चार्ज लेते हैं। क्यों लेते हैं ये जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे अभी, तो फिर हम देखेंगे कि हम इस टोनर को, इस इंक को, ड्राई आपके पास पाउडर जो है उसको हम नेगेटिवली चार्ज क्यों लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसमें लास्ट पे हीटर रूलर्स लगे होते हैं, यहाँ पे ये वाले हीटर रूलर्स लगे होते हैं। जब पेज प्रिंट होकर आता है तो ये जो हीटर रूलर्स होते हैं, तो पेज के ऊपर जो स्याही होती है, जो इंक होती है ना, उसको मज़ीद उसके ऊपर ऐसे समझ लें कि पक्का करने के लिए, बिल्कुल अच्छी तरह प्रिंट करने के लिए वो रूलर्स इस्तेमाल होते हैं। एक तो वो पेज को बाहर निकालते हैं, दूसरा जो इस पे होने वाली प्रिंटेड स्याही है या इंक है उसको बिल्कुल अच्छी तरह ऊपर प्रिंट कर देते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी और इसके जो पार्ट्स थे। अब हम स्टूडेंट्स इसकी वर्किंग देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड फिनोमेना है ये, और आप इसको बड़ा इजीली इंशाल्लाह समझेंगे, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। और देखें इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो अभी हमने पढ़ा कि जो कोरोना वायरस होती हैं, कोरोना वायरस, इन कोरोना वायरस की मदद से हम क्या करेंगे, इस लैंप को, सॉरी इस ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। तो कोरोना वायरस की मदद से सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव चार्ज किया। हमने पढ़ा था शुरू में अभी इसकी कंसेप्शन में कि ये जो ड्रम होता है ये एल्यूमिनियम कंडक्टर का बना होता है, लेकिन इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं। एल्यूमिनियम की कोटिंग जो हम करते हैं वो एज ए फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर का मतलब ये है कि जब उस पर अभी लाइट नहीं पड़ रही तो वो एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है। जब लाइट पड़ेगी हम लैंप को ऑन करेंगे तो कंडक्टर काम करेगा। तो इंसुलेटर पे जब हम कोई भी चार्ज डालते हैं तो वो चार्ज वहाँ पे मौजूद रहता है, ठीक है। एज ए अगर पॉजिटिव है तो अब इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें, पहले हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, उसके बाद हम अपने लैंप को क्या करेंगे, ऑन। जैसे ही लैंप को ऑन करेंगे, लैंप की ये वाली लाइट जाकर इस पेज पर पड़ेगी जिस पेज को आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट। और उसमें हम दो लफ्ज प्रिंट करेंगे, ये भी याद रखना, एक ए और बी। जब ये लाइट जाकर पड़ी, ये लेंस उस लाइट को फोकस करवाएगा। जब ये लाइट जाकर इस पेज पे पड़ेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होगी, इस लेंस से गुजरेगी, लेंस इसको फोकस करवाकर कहाँ पे गिराएगा बेटा, इस ड्रम पर फोकस करवाएगा। जब फोकस करवाएगा तो उस ड्रम पर पड़ेगी। ये जो ए और बी वर्ड होगा या कोई भी वर्ड पेज पे लिखा होगा, उस पे जब लाइट पढ़कर वापस आएगी तो वो एज ए ब्राइट लाइट नहीं आएगी, वो एज ए उसका साया आएगा। जैसे आपके पास ए है तो यहाँ पे ए का ए क्या साया आ जाएगा, डार्कनेस आ जाएगी।
और बी है तो किसकी आ जाएगी, बी की। लेकिन बाकी जो सारे का सारा पेज होगा उससे लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो वो तो खाली पेज है, क्योंकि ए बी के अलावा प्रिंटेड करने के अलावा, तो वो सारी की सारी जब लाइट इस ड्रम पे आकर पड़ेगी तो ड्रम का बाकी हिस्सा इस ए और बी के अलावा ये डार्क रहेंगे, क्योंकि ए बी का इस पे साया पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे का सारा जो ड्रम होगा वो ब्राइट हो जाएगा, उस पर लाइट पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने कहा इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो बनी है एल्यूमिनियम से, सॉरी सेलेनियम से, और सेलेनियम पे जब लाइट पड़ती है तो वो ऐसे क्या काम करता है, वो एज ए कंडक्टर का काम करता है, ठीक है। एज ए क्या काम करता है, कंडक्टर का। जब ये कंडक्टर होगा, ठीक है, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज से क्या करेंगे, मिलेंगे, और इस सारे के सारे ड्रम को वो क्या कर देंगे, न्यूट्रल। यहाँ पे टोटल जो चार्ज हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, सिर्फ वही चार्ज बचेगा जो आपके पास ऊपर वर्ड होगा पेज के ऊपर, उसका जो साया है वो डार्कनेस उसकी यहाँ पे पड़ेगी, वहां पे चार्ज सिर्फ मौजूद रहेगा। बाकी सारे का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर होने की वजह से और फ्री इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में जो सेलेनियम मौजूद होने की वजह से और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था उन दोनों के मिलने की वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा। सिर्फ वही वर्ड्स के साया बचेगा ए और बी का जिस पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि वहां पे आपकी ये जो कोटिंग थी इस ड्रम की वो एज ए इंसुलेटर काम कर रही थी, ठीक है। जब ये ए बी सारे का सारा इस तरह ये साया इसका चार्जेस में मौजूद होगा, पॉजिटिव चार्जेस में, फिर क्या होगा, अब हमने इसको प्रिंट करवाना है। तो ये जो आपका ड्रम होगा ऐसे रोल करेगा, जब रोल करेगा तो यहाँ पे टोनर मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं इंक, जो हमने यहाँ पे इजेक्ट करवानी है, यहाँ पे लगानी है। तो वो क्या होगा, हमने कहा ये जो टोनर है, टोनर पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए नेगेटिव क्यों होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब ये रूलर गुजरेगा, ये ड्रम घूमेगा, टोनर के पास आएगा, तो ये टोनर नेगेटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहीं पे आपके पास इस ड्रम पे क्या मौजूद हो जाएगी, टोनर लग जाएगी, यहाँ पे इजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, आगे यहाँ पे पेज आएगा, ये जो पेज होगा, जब पेज यहाँ से गुजरेगा तो ये टोनर सारी की सारी इस पेज पे चली जाएगी, पेज पे प्रिंट हो जाएगी, और पेज पे आपको फिर ए और बी जो लेटर जो आप प्रिंट करना चाहते हैं वो नजर आएगा। उसके बाद क्या होगा, आगे हीटेड रूलर्स लगे होंगे, इन हीटेड रूलर्स की मदद से पेज बाहर जाएगा, और जो टोनर इस पेज पे आकर प्रिंट हुई है उसको मजीद वो इजेक्ट कर देगा, मजीद उसको अच्छी तरह ऊपर प्रिंट कर देगा, और आपको फाइनली आगे क्या मिल जाएगा, प्रिंट मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये फोटो कॉपियर और जीरोग्राफी का लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई समझ चीज़ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।